Hello everyone. Now we will discuss the chapter 5 emerging modes of business. यानी बिजनेस को हम कितने मोड्स में चला सकते हैं। तो इमर्जिंग ऑफ बिजनेस मोड्स का मीनिंग क्या होता है? इमर्जिंग ऑफ बिजनेस मोड्स का मीनिंग होता है कि हम अपने बिजनेस को किस किस मोड में चला सकते हैं। तो आजकल जो है नए नए तरीके चल गए हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहले जो आया है वो आया है इंटरनेट बैंकिंग यानी ई बिजनेस। ई बिजनेस में जो ई है उस ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के अपने बिजनेस को कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू वेबसाइट बना करके पूरे वर्ल्ड वाइड में फैलाना, उसको हम बोलते हैं ई बिजनेस। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ई बिज़नेस और ई कॉमर्स एक जैसा है, जबकि ई बिज़नेस और ई कॉमर्स जो है वो एक जैसा नहीं है। ई बिज़नेस का मतलब होता है कि अपने बिज़नेस को पूरे वर्ल्ड वाइड फैलाना, जिसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं, आपकी नेटवर्किंग, सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट और आपके सारे ट्रेडिंग, ये सब आता है आपका ई बिज़नेस में। काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं ई बिज़नेस में। जबकि आपका ई कॉमर्स है, आपके ई कॉमर्स में बस बाइंग एंड सेलिंग ये दो चीज़ें आती हैं, और ई बिज़नेस में सब कुछ आता है आपका। तो ई बिज़नेस बहुत बड़ा है और ई कॉमर्स जो है वो छोटा है। जैसे कि आप सिंपल वर्ड में समझ लीजिए, ई बिज़नेस जो है वो बड़ा भाई है ई कॉमर्स का। तो अब आपके समझ में आ गया होगा, आई होप, कि ई बिज़नेस और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है। नाउ वी विल डिस्कस स्कोप ऑफ ई बिज़नेस। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि ई बिज़नेस का हमारा स्कोप क्या है। वी हैव मेंटेन अबाउ सॉरी अभी हम डिस्कस करेंगे बच्चों ए ब्रीफ डिस्कशन ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ई बिज़नेस एंड देयर इंट्रा ट्रांजैक्शन अमॉन्ग देम इज गिवन एज बिलो। यानी कि जो हमारा ई बिज़नेस होता है ये क्या क्या इसके अंदर टाइप्स आती हैं। तो ई बिज़नेस जो हमारा होता है वो फर्स्ट होता है हमारा B2B यानी बिज़नेस टू बिज़नेस, यानी एक बिज़नेस का डीलिंग करना दूसरे बिज़नेस से, जैसे होलसेलर और रिटेलर। नंबर 2 आपका आता है B2C यानी कि बिज़नेस टू कस्टमर। बिज़नेस टू कस्टमर के अंदर आता है ट्रांजैक्शन बिज़नेस से कस्टमर का, जैसे कि होता है आपका फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, मिंत्रा है, जितनी भी आपकी वो हैं, ये सब किसके अंदर आती हैं? B2C के अंदर आती हैं कि बिज़नेस टू कस्टमर, कि बिज़नेस जो है वो सीधा कस्टमर तक पहुंचना, वो आता है B2C के अंदर। थर्ड है आपका C2C। चलिए, थर्ड आपका है इंट्रा बी। इंट्रा बी क्या होता है? इंट्रा बी होता है आपका जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज होती हैं, उनके अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि कोई HR डिपार्टमेंट्स है, कोई प्रोडक्शन का है, कोई सेलिंग का है। तो इनके बीच में जो बिज़नेस होता है वो कहलाता है हमारा इंट्रा बी कॉमर्स। नेक्स्ट इज़ आपका C2C। C2C होता है आपका कस्टमर टू कस्टमर, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा जो साइट्स हैं OLX हैं, और कौन सी है OLX के जैसी और भी काफ़ी सारी साइट्स हैं, उनमें जो बिज़नेस होता है वो कस्टमर से कस्टमर के बीच होता है। यानी कि कोई भी बिजनेसमैन नहीं होता उसमें, दोनों कस्टमर होते हैं और वो कभी किसी चीज़ को लेकर के अपना ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो ये सब आता है किसके अंदर? C2C के अंदर। तो नाउ वी विल डिस्कस 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर, C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर, एंड इंट्रा बी कॉमर्स। ठीक है, आई होप ये आपके समझ आ गया होगा। फिर है हमारा एंड नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस के क्या बेनिफिट्स हैं? ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। यानी कि जो हमारा ई बिज़नेस है इसको शुरू करने के लिए हमें कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सोचो कि मुझे कपड़ों की शॉप करनी है, मुझे कपड़ों का कोई शोरूम करना है, तो आप क्या करोगे? पहले मार्केट में जाओगे और आप खुद की
शॉप अगर परचेज़ करोगे तो वो आपको 30 to 50 लाख के करीब मिलेगी, वो भी किसी अच्छी जगह। और अगर आप उसको रेंट पे लोगे तो वो रेंट भी किसी अच्छी जगह, किसी अच्छे मार्केट में वो शॉप जो आपको मिलेगी वो 50 से 40 to 50,000 के बीच वो रेंटल पे मिलेगी, और 40 to 50 लाख के करीब वो आपको अगर आप उसको ख़रीदना चाहोगे तो मिलेगी। तो ये जो बिज़नेस है आपका, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मांगता है। लेकिन ई बिज़नेस का हमारे क्या बेनिफिट्स हैं? ई बिज़नेस में हमारे फॉर्मेशन जो है वो लोअर इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि आपको ख़रीदना तो कुछ है ही नहीं। आपको क्या करना है, अगर आपको कोई चीज़ सेल भी करनी है तो आपको सिर्फ उसकी पिक्चर अपलोड करनी है, सिर्फ उसकी इमेज लगानी है। अगर हमारा कस्टमर उस चीज़ को मांगता है तो क्या करना होता है, हमें उसको उठा करके वहाँ से मार्केट से और फिर अपने कस्टमर तक पहुँचाना होता है। तो इसमें हमारा बहुत ही कम ना के बराबर इन्वेस्टमेंट होता है। नंबर 2 है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस यानी कि इंटरनेट ऑफर द कन्वीनियंस ऑफ 24 आवर्स और 7 डेज वीक 65 डेज ए ईयर बिजनेस दैट अलाउड रीटा टू रेखा टू गो फॉर शॉपिंग वेल आफ्टर मिडनाइट। जैसे कि अगर आपको कोई बाज़ार से कोई चीज़, मार्केट से आपको कोई चीज़ ख़रीदनी होती है तो आप देखते हो कि शॉप खुली होगी या नहीं। जैसे रात के 10 नॉर्मली यहाँ 10-11 बजे के बाद जो है शॉप्स जो हैं रात में बंद हो जाती हैं। लेकिन जो हमारा ई बिज़नेस है इसको आप 24 आवर्स इसकी फैसिलिटीज़ ये अपनी प्रोवाइड करता है। आप कभी भी कुछ भी ख़रीद सकते हो। आपका रात के 2 बजे भी अगर कुछ ख़रीदने का मन है तो आप इससे ई बिज़नेस के थ्रू उसको ख़रीद सकते हो, और आपको डोर टू डोर सामान मिलेगा। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। तो और इससे ज़्यादा क्या कन्वीनियंट होगा। तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस होता है। नेक्स्ट है स्पीड। As already noted, much of buying and selling involves exchange or information that internet allows at the click of a mouse. इट इज़ द मीन कि ये इसकी स्पीड इतनी हाई होती है कि जब हम कोई चीज़ मार्केट से ख़रीदेंगे तो हमें मार्केट जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। यानी कि हमें एक चीज़ ख़रीदने के लिए कम से कम 1 से 2 आवर्स चाहिए। अगर वो मार्केट बहुत ज़्यादा दूर है तो इससे भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन हमें ई बिज़नेस से ये बेनिफिट है कि एक क्लिक में वो चीज़ हमारे पास आने के लिए तैयार हो जाती है। ओके। एंड नेक्स्ट इज़ हमारा ग्लोबल रीच, यानी कि ये जो बिज़नेस है हमारा, जैसे ये हमारा ग्लोबली वर्क करता है। जैसे आपकी कोई देहरादून में कोई शॉप है तो उसको सिर्फ देहरादून वाले ही जानते हैं, या उसको सिर्फ मैं और आप ही जानते हैं कि हाँ पलटन मार्केट में ये शॉप है। लेकिन अगर हम वो बिज़नेस अपना इंटरनेट के थ्रू करते हैं, ई बिज़नेस के थ्रू करते हैं, तो पूरा वर्ल्ड वाइड हमें उस नाम से जानता है। तो ये पूरा वर्ल्ड वाइड होता है, ये किसी एरिया तक सीमित नहीं होता है। नंबर 5 है आपका मूवमेंट्स टुवर्ड्स ए पेपरलेस सोसाइटी। यानी कि इट्स मीन्स ये जो पहले जो हमारे बिज़नेस होते थे या पहले जो हमारे वर्क होते थे, बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क होता था वो क्या होता था, पेपर, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स हमें तैयार करनी पड़ती थी, हमें मेंटेन करके रखनी पड़ती थी। लेकिन अब जो ये हमारा ई बिज़नेस आ गया है, ये हमें ये फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है कि हमारा जो वर्क होता है वो पेपरलेस होता है। सो मूवमेंट टुवर्ड्स ए पेपरलेस सोसाइटी। तो जो हमारी सोसाइटी है, यूज़ ऑफ इंटरनेट हैज़ कंसिडरली रिड्यूस डिपेंड्स ऑन पेपर वर्क एंड द अटेंड्स ए रेड टैप। यू नो दैट द Maruti Udyog does bulk of its sourcing of supplies of materials and components in a paperless fashion. तो ये तो हो गए हमारे बेनिफिट्स ऑफ ई बिज़नेस। अब है हमारी लिमिटेशंस ऑफ ई बिज़नेस। हमारे ई बिज़नेस के बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं और इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे कि लिमिटेशंस क्या हैं इसकी, लो पर्सनल टच, यानी कि आपने जो चीज़ ऑर्डर करी है तो वो उस चीज़ को आपने सिर्फ इमेज देखा है, आपने उसको टच नहीं किया है, आपको नहीं पता। आपने कोई जीन्स ऑर्डर करी है तो आप जीन्स को जब बाहर मार्केट से ख़रीदते हो तो पहले उसको टच करके देखते हो कि इसका फैब्रिक कैसा है। लेकिन यहाँ ये चीज़ हमें नहीं मिलती है कि हम इसको टच करके देख लें, क्योंकि गारमेंट्स में तो नॉर्मली हमें जब भी पता चलेगा ना तब हम उसको टच करके देखेंगे। तो ये क्या होता है, इसके ये लो पर्सनल टच, इसमें आप चीज़ को टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ आप उसको इमेजिनेशन कर सकते हो, या इमेजिनेशन नहीं, सिर्फ देख सकते हो एक इमेज पर।
आप उसको टच नहीं कर सकते। Next is incongruence between order taking, giving, and order fulfillment speed. Information can flow at the click of a mouse, but the physical delivery of the product takes time. उसमें क्या होता है कि आप जब कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हो तो एक बहुत ही कम स्पीड में क्या होता है, वो ऑर्डर आपका प्लेस हो जाता है। आपने क्लिक किया, आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, लेकिन वो आप तक पहुंचने में टाइम लगता है 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, या कहीं कहीं जहाँ ये वर्क कम होता है वहाँ पे 8 दिन भी आपको ऑर्डर लेने में, ऑर्डर आपके घर तक पहुँचने में लग जाता है। नंबर 3 है आपका नीड फॉर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड competence of parties of e-business. Apart and traditional reading, writing, and arithmetic, e-business requires a fairly higher degree of familiarity of the parties with the world of computers, and the requirement is responsible for what is known as digital divide, that is the division of society on the basis of familiarity and non familiarity with digital technology। यानी कि जब हम बाहर ही नहीं निकलेंगे तो हम जो है अपना जो हमारा जो सोशलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, और हम सिर्फ अपने एक जगह तक ही सीमित रह पाएंगे ई बिज़नेस से। और जब आप बाहर निकल के जाते हो, कोई बाहर से शॉप से ख़रीदते हो, तो आपका थोड़ा सोशल भी हो जाते हो। ओके, नेक्स्ट इज इंक्रीज रिस्क ड्यू टू anonymity and non-trackability of parties। इट मीन्स लोग अभी भी जो हैं इससे रेसिस्टेंस करते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि अगर वो कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, वो डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से अभी भी बहुत कम इंडिया में ख़रीदा जाता है। वो लोग चाहते हैं कि हम जो है अपना जो बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, उसको सेव करके रखें। ओके, तो लोग अभी भी इसको रेसिस्ट करते हैं। तो आई होप ये आपके समझ में आया होगा। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।